यह घटना नई दिल्ली की है, जहां अदालत ने 11 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा N6 में विनोद राय उर्फ बुल्लन को, जिसकी उम्र 34 साल है, को 30 साल की सजा सुनाई है। क्या होता है पॉक्सो एक्ट? भारत में बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित जटिल और संवेदनशील मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2012 में पॉक्सो अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रखना तथा ऐसे मामलों में अपराधी को कठोर सजा दिलाना है। कानून के जानकारों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट में पहली बार इतनी सजा सुनाई गई है। एडिशनल सेशन जज मुनीश गर्ग की स्पेशल पॉक्सो अदालत ने पीड़ित बच्ची को 10.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मुआवजे की धनराशि दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA देगी। क्या होता है DLSA? DLSA का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका काम होता है परामर्श और कानूनी सलाह के रूप में मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता के साथ साथ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष मामलों के संचालन में मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना। इसलिए अदालत ने ऑर्डर की कॉपी DLSA को भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने दोषी को अन्य कई धाराओं में सजा सुनाने के साथ साथ दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। पीड़ित बच्ची ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए अपने बयान में बताया कि 4 अप्रैल 2015 को मैं घर पर अकेली थी। पड़ोसी विनोद राय घर में घुसकर पहले अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाई, उसके बाद रेप किया, फिर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। उसके बाद वो इस तरह से कई बार से रेप किया। वारदात के 10 से 15 दिन के बाद पेट में तेज दर्द हुआ तो माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गई। तब माँ को पूरी बात बता दें। माँ मुझे थाने लेकर के गई। पुलिस ने हिंदूराव हॉस्पिटल में मेडिकल कराया तो पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में रेप और धमकी सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। जांच एजेंसी ने आरोप साबित करने के लिए 23 गवाहों को अदालत में पेश किया। गवाही से खुलासा हुआ कि वारदात के समय बच्ची की उम्र 11 साल 3 महीने थी। कैसे एक इंसान मात्र 11 साल की बच्ची को पोर्न दिखाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और ये कृत्य एक बार नहीं कई बार करता है, जिसके बाद बच्ची गर्भवती हो जाती है। जब उसके पेट में दर्द होता है तब उसकी माँ बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ टेस्ट करवाती है। तब पता चलता है कि बच्ची पेट से है। ऐसे में माँ के पूछे जाने पर बच्ची पूरी कहानी अपनी माँ को बताती है। तब उसकी माँ अपनी बच्ची को लेकर थाने जाती है और पूरी कहानी पुलिस को बताती है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करती है और आरोपी को गिरफ्तार करती है और मामला कोर्ट में चलता है। और जब आरोपी के ऊपर कोर्ट में आरोप साबित हो जाता है तब कोर्ट आरोपी को सजा सुनाती है। जिस तरह का घिनौना कृत्य एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी के छोटी सी बच्ची के साथ करता है, उस मासूम की यहाँ क्या गलती थी, जिसको यहाँ तक नहीं पता कि कोई लड़की गर्भवती क्यों होती है। इतने कम उम्र में उसका बलात्कार होता है और वह प्रेग्नेंट हो जाती है। दोषी को सजा सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज मुनीश गर्ग ने अदालत से कहा कि बच्चे घर के अंदर सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। इस घटना से यह साबित हो गया कि बच्चा अब घर में भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से पड़ोसी ने इस घिनौना वारदात को अंजाम दिया, उससे हर कोई पड़ोसी को संदेह की नज़र से देखेगा, क्योंकि दोषी पड़ोसी होने का फ़ायदा उठाकर ही घर में घुसा। वह वारदात को अंजाम देते हुए बिल्कुल भी नहीं डरा। इस तरह की रियल क्राइम स्टोरी को सुनाना मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। बस ऐसी रियल क्राइम स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे जानकर आप जागरूक रहें। उम्मीद है कि आप अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे। जय हिंद।